नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। भू आकृति प्रदेश जिन्हें हम भौतिक प्रदेशों के रूप में जानते हैं। तो जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, भौतिक प्रदेशों का निर्धारण कहाँ से किया जाता है और राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश या उच्चावच है उसके बारे में चर्चा की। लेकिन जब हम राजस्थान के भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है या 3 आधार पर बताया गया है। एक प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार, दूसरा डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार और तीसरा हरि मोहन सक्सेना के अनुसार। हमने प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन किया है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, किस आधार पर प्रस्तुत किया, किस पुस्तक में प्रस्तुत किया। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर या डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। तो बात करते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के वर्गीकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया और उसके बाद हम बात करेंगे हरि मोहन सक्सेना के वर्गीकरण को ले। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। जब हम डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पूछा जाता है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक वर्गीकरण किया वह कब किया और उसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया। तो देखिए, ध्यान रखना, सन 1971 में सन 1971 में भारत के प्रादेशिकरण के दौरान डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया। यानी कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण
कब प्रस्तुत किया या कब किया? 1971 में किया। और किसके दौरान? जब उन्होंने भारत का प्रादेशिकरण किया, उसी दौरान उन्होंने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया। अब इन्होंने जो राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण है वह अपनी पुस्तक जिसका नाम था इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में प्रस्तुत किया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, भारत एक प्रादेशिक भूगोल। इस नाम से एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में इन्होंने जो है राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। अब डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण का जो आधार था वह क्या था? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समानता तथा स्थानीय विशेषताओं के आधार पर किया। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक समानता और स्थानीय विशेषता के आधार पर किया। तो ये ध्यान रखना, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं कि 1967 या 1968 में राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर विनोद चंद्र मिश्रा ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल में किया और उनके वर्गीकरण का आधार था वह था भौगोलिक उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रारूप, आर्थिक लक्षण, उसके आधार पे किया था उन्होंने 4 प्रकार से। और इन्होंने जो है वर्गीकरण का आधार लिया वह लिया प्राकृतिक और सांस्कृतिक समानता और स्थानीय विशेषताओं के आधार पे इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया। अब डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया। डॉक्टर
रामलोचन सिंह ने भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 3 श्रेणियों में कितनी श्रेणियों में बांटा? 3 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी श्रेणियां थी? जिसमें एक वृहद श्रेणी या कहें वृहद प्रदेश, दूसरा उपश्रेणी या उपप्रदेश, और तीसरी लघु श्रेणी या लघु प्रदेश। यानी कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने जो राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसमें भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 3 श्रेणियों में बांटा। वृहद श्रेणी यानी कि वृहद प्रदेश, और वृहद प्रदेश कितने थे? वृहद प्रदेश थे वहां कितने थे? 2 वृहद प्रदेश थे। फिर इन वृहद प्रदेश को किस में बांटा? उप श्रेणी या उप प्रदेशों में, जिनकी संख्या कितनी थी? 4 उप प्रदेश या उप श्रेणी थी। और फिर इन उप श्रेणियों को किस में बांटा? लघु प्रदेश या लघु श्रेणी में, जिनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। और इसीलिए हमें कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में, कितने लघु प्रदेशों में बांटा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं और 12 लघु श्रेणियां हैं। कितनी है? और किसके अनुसार? डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार। तो यह ध्यान रखना, प्रश्न में लिखा हुआ होगा कि डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3। कितने भौतिक प्रदेश या उपप्रदेशों में बांटा गया? 4। कितने वृहद प्रदेशों में बांटा गया? 2। और कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया? 12। अब यहां वृहद प्रदेश कौन से थे, उप प्रदेश कौन से थे और लघु प्रदेश कौन से थे, इसके बारे में हम बात करेंगे और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा प्रश्न रामलोचन सिंह के वर्गीकरण से आए तो कोई गलत नहीं हो। तो देखिए कैसे समझना। डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। अब डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने वृहद प्रदेशों में या वृहद श्रेणी में विभाजित किया? 2। अब सबसे पहले तो वृहद प्रदेश कौन से थे? तो 2 वृहद प्रदेश थे। एक तो था
राजस्थान का मैदान और दूसरा था यानी कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो वृहद प्रदेशों में बांटा, राजस्थान के मैदान में और राजस्थान के पठार में। इसके बाद इन्होंने इसे चार जो है उप प्रदेशों में बांटा, यानी कि जो राजस्थान का जो मैदान था इसे दो भागों में और जो राजस्थान का पठार था इसे भी दो भागों में विभाजित किया। यानी कि राजस्थान के मैदान को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया और राजस्थान के पठार को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया और इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान को चार उप प्रदेशों में बांटा। कौन कौन सा था? एक था पश्चिमी राजस्थान का मैदान, दूसरा था बांगर प्रदेश, तीसरा था राजस्थान का पठार और चौथा था चंबल बीहड़ बेसिन। यानी कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो वृहद प्रदेशों में बांटा और चार जो है वह उप प्रदेशों में बांटा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश या उप प्रदेशों में बांटा गया, तो चार भौतिक या उप प्रदेशों में बांटा गया। और कितने लघु प्रदेशों में, तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने स्थानीय विशेषताओं के आधार पर, यह जो दो पोर्शन थे यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक समानता के आधार पर थे, लेकिन स्थानीय विशेषताओं के आधार पर इन्होंने इन उप प्रदेशों को या उप श्रेणी को लघु श्रेणी में विभाजित किया। अब कौन कौन सी लघु श्रेणी? तो देखिए, पश्चिमी जो मैदान था इसे जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र, बीकानेर, मरुस्थलीय क्षेत्र और यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान का मैदान था इसे तीन उप श्रेणी लघु श्रेणी में विभाजित किया स्थानीय विशेषताओं के आधार पर। जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र, बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र और बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्र। अब जो बांगर प्रदेश था इसे भी कितने भागों में विभाजित किया? इसे चार भागों, चार लघु प्रदेशों में विभाजित किया, जिसमें गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश,
और लूनी बेसिन। यानी कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वृहद प्रदेश कितने बताए? 2। उप प्रदेश कितने बताए? 4। अब इन उप प्रदेशों को स्थानीय विशेषता के आधार पर लघु प्रदेशों में विभाजित किया। तो पश्चिमी राजस्थान का जो मैदान था उसे 3 लघु प्रदेशों में विभाजित किया और जो बांगर प्रदेश था इसे 4 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। इसके बाद जो राजस्थान का पठार था इसे 3 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। इसे कहा उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। और जो चंबल बीहड़ बेसिन था इसे 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया। एक को कहा गया मध्य चंबल बीहड़ और एक निम्न चंबल। तो इस तरह से ध्यान रखना, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 जो है वह लघु प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां से जब प्रश्न पूछा जाता है तो यह ध्यान रखना कि राजस्थान को डॉक्टर रामलोचन सिंह ने कितने प्रदेशों में, तो ध्यान रखना भौतिक प्रदेश पूछे जाएंगे तो हम लिखेंगे 4, लघु प्रदेश पूछे जाएंगे तो होंगे 12। लेकिन जब हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, देखिए यहां जो वर्गीकरण है डॉक्टर रामलोचन सिंह के नाम से है और रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को इसी तरह से राजस्थान की अध्ययन की किताबों में प्रस्तुत किया गया है, इसी प्रकार से लिखा गया है। लेकिन कुछ जगह एनसीईआरटी में एक लाइन और मिलती है कि राजस्थान को कितने भौतिक या कहें कितने उप और लघु प्रदेशों में बांटा गया है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, विस्तृत करके अध्ययन करना पड़ेगा कि जब हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं और यदि ऑप्शन में प्रश्न में यदि आता है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण के अनुसार, तो हमें लिखना है 2 वृहद प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश और 12 लघु प्रदेश। लेकिन यदि डॉक्टर रामलोचन सिंह का नहीं आता है तो हमें लघु प्रदेश 11 भी दे रखे हैं। तो अब हमें प्रश्न के अनुसार जो है उत्तर देना है। कैसे समझना यहां से कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, राजस्थान को कितने उप प्रदेशों में बांटा गया है और उसमें डॉक्टर रामलोचन सिंह का नाम दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो भौतिक या उप प्रदेशों की बात आती है तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश या 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्लियर हो गया। लेकिन जब बात आती है लघु प्रदेशों की और प्रश्न में दे रखा है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो उस समय लघु प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, वहां पे डॉक्टर रामलोचन सिंह का जो है नाम नहीं है और ऑप्शन में सभी जो है ऑप्शन विषम संख्या में है, तो हमारा उत्तर 11 होगा। क्या होगा? 11, क्योंकि कुछ किताबों में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश और 11 लघु प्रदेशों में बांटा गया है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। यदि ऑप्शन में
चारों ऑप्शन विषम संख्या में है तो 11 सही होगा, और चारों ऑप्शन सम संख्या में है तो 12 सही होगा। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है और उसमें ऑप्शन में 11 और 12 दोनों हैं, तो ध्यान रखना डॉक्टर रामलोचन सिंह यदि नाम दे रखा है तो उत्तर 12 होगा, और डॉक्टर रामलोचन सिंह उत्तर ऑप्शन प्रश्न में नहीं दे रखा है तो उत्तर हमारा 11 होगा। क्योंकि पिछले एग्जामों की बात करें तो पिछले एग्जामों में आरपीएससी के द्वारा जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो उसका उत्तर सही माना है 4। लेकिन राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में बांटा गया है और उस प्रश्न में रामलोचन सिंह का नाम नहीं था, इसीलिए उन्होंने उत्तर कितना सही माना, 11। तो इसलिए मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, समझना यहां से। यदि प्रश्न आता है कि राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है और ऑप्शन में 11 और 12 दोनों हैं, तो 11 सही होगा एनसीईआरटी के आधार पे। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में बांटा है और ऑप्शन में 11 और 12 दोनों हैं, तो 12 सही होगा राजस्थान अध्ययन के अनुसार। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 11 जब डॉक्टर रामलोचन सिंह का नाम नहीं दे रखा है तो हम 11 के यानी एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ेंगे, और यदि डॉक्टर रामलोचन सिंह का नाम दे रखा है प्रश्न में तो उत्तर 12 सही होगा राजस्थान अध्ययन के अनुसार। तो इस तरह से हमें राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण में डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाएगा कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण कब दिया, 1971 में। किस पुस्तक में दिया, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, भारत एक प्रादेशिक भूगोल, या कहें भारत के प्रादेशिकरण की, यानी कि भारत का प्रादेशिक भूगोल इस तरह से भी लिखा जा सकता है, उस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण दिया। किस आधार पर दिया, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समानता तथा स्थानीय विशेषताओं के आधार पर। राजस्थान को कितनी श्रेणियों में बांटा, 3, वृहद श्रेणी, उप श्रेणी, लघु श्रेणी। वृहद प्रदेश कितने थे, 2, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का पठार। उप प्रदेश कितने थे, 4, पश्चिमी राजस्थान का मैदान, बांगर प्रदेश, राजस्थान का पठार और चंबल बीहड़ बेसिन। और लघु प्रदेश कितने थे, तो डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार लघु प्रदेश कितने थे, 12 लघु प्रदेश थे, और इसी को आधार बना के हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक तो डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण पूछा जाता है, और इसके बाद जो हमें वर्गीकरण पूछा जाता है वह पूछा जाता है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण। तो बात करते हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के वर्गीकरण की। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण। अब देखिए डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और इनके साथ से प्रोफेसर तिवारी, इन दोनों ने 1994 में एक किताब लिखी जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, और उस राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना तथा
प्रोफेसर तिवारी ने 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। क्लियर हो गया कि सन 1994 में डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, जिसे एच.एम. सक्सेना के नाम से हम लोग जानते हैं, हरि मोहन सक्सेना, और इनके साथी थे प्रोफेसर तिवारी, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, और यानी कि राजस्थान ए रीजनल ज्योग्राफी, यानी कि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इन्होंने किस आधार पर किया? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने भौगोलिक उच्चावच एवं संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया। और वह भौतिक प्रदेश कौन से थे? एक, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, और डी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी इस प्रकार से जो है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के वर्गीकरण को पूछा जाता है कि डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण कब किया? 1994 में किया। किस पुस्तक में किया? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में किया। और किस आधार पर किया? भौगोलिक उच्चावच और संरचना के आधार पर किया। और कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से थे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
और जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हम इन 4 भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इनकी उत्पत्ति को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, इनके विस्तार को लेके क्या पूछा जाएगा, इनकी विशेषताएं क्या है और इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी इन भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण का प्रस्तुत, यानी राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किस किसने किया, किस आधार पर किया, किस पुस्तक में किया और कब किया, इसको लेके जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह हमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार, डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार और हरिमोहन सक्सेना के अनुसार पूछा जाता है। और इन सभी में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का जो वर्गीकरण है वह सबसे ज्यादा प्रमाणिक और सर्वमान्य है और इसीलिए हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो है प्रोफेसर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसी के साथ जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण को लेके यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और इसी के साथ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण टॉपिक जो है वह पूरा होता है। आगे हम राजस्थान के एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।